अगर आपके घर में स्मार्टफोन है, आपके घर में टाइल्स लगा हुआ है, आपके घर में गाड़ी है, तो फिर आपके लिए ये खबर है। अब देश भर में मकान सर्वे को लेकर के 33 बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इनमें से 5 से 6 ऐसे सवाल हैं जिन्होंने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उससे जुड़ी हुई कई सवाल जो हैं आम जनता के मन में चल रहा है कि क्या ये जो सर्वे किया जा रहा है, ये सर्वे हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह हो जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो पूछा जा रहा है कि हमारे घर में कितने स्मार्टफोन हैं, हमारे घर में कितनी गाड़ियां हैं, हमारे घर में जो हैं वो कितने एसी हैं, कितने फ्रिज हैं, कितने किचन हैं, कितने बाथरूम हैं, तो क्या ये डाटा आने वाले समय में जब सरकार के पास आ जाएगा तो क्या ये डाटा का मिसयूज किया जाएगा? क्या ये डाटा स्थानीय प्रशासन को दिया जाएगा? क्या ये डाटा इनकम टैक्स को दे दिया जाएगा? और ये डर लोगों में फैला हुआ है। अब ऐसे डर का ये जो सवाल है, इसका जवाब भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया है। वहीं पर जो बड़े सवाल हैं जो लोगों को डरा रहे हैं, चिंता में डाले हुए हैं, उस पर भी आपको बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि सरकार के द्वारा जो ये कहा गया है, ये जो जनगणना 2027 है, इसकी दूसरी तैयारी जो है, जब जनगणना की शुरुआत होगी उसका प्रोसेस अलग होगा। ये मकान सर्वे है, इससे जुड़े हुए किसी तरीके की कोई दस्तावेज वो दिखाने की ज़रूरत किसी भी कर्मी जो आपके यहाँ आएंगे सर्वे करने के लिए, उनको या अधिकारी उनको नहीं है। यानी कि आप जो है अपने घर में उस कर्मी को नहीं बुला सकते, या कोई कर्मी जो सर्वे करने आ रहा है वो अपनी मर्जी से आपके घर में नहीं घुस सकता है। ये सिर्फ आपकी मर्जी पर होने वाला है। आपसे किसी तरीके की कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं मांगा जाएगा। ये भी सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया। और सबसे बड़ा जो डर लोगों में है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजपाल। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, मकान सर्वे को लेकर के 33 बड़े सवाल हमने आपको बताए भी थे कि 33 बड़े सवाल वो कौन है, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता इस बात को लेकर लोगों को है कि ये सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल बताने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सरकार के पास जब हमारी पूरी जानकारी हो जाएगी तो क्या आने वाले समय में इसका मिसयूज हो जाएगा? क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाएगी? क्या तमाम पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी? सरकार कैसे इसका इस्तेमाल करेगी? जनगणना में यह कितना महत्वपूर्ण होगा कि हमारे घर में जो है वो टीवी कितना है, फ्रिज कितना है, ये बताने से जनगणना में क्या होगा? तो आपको बता दें कि सरकार की जो योजना है, सरकार की जो इस पर अपनी जो दावे हैं, बयान है, वो ये है कि ये किसी तरीके की कोई सार्वजनिक गणना, सार्वजनिक डाटा नहीं किया जाएगा। यानी कि ये आपका जो जानकारी होगा ये किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार भी इसका मिसयूज नहीं करेगी। न किसी कोर्ट में आपका डाटा दिया जाएगा, न कोई इनकम टैक्स विभाग को आपका ये डाटा दिया जाएगा, बल्कि ये पूरी की पूरी जो जानकारी है ये गोपनीय रखी जाएंगी, यानी कि किसी को बताया नहीं जाएगा। अब ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने जानकारी गलत दे दिया तब देखिए, अगर आपने जानबूझकर कोई गलत जानकारी दे दी, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जहां पर उनके घर में वाइट मनी भी है, ब्लैक मनी भी है। नहीं होता तो इतना ब्लैक मनी होता ही क्यों देश भर में? तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ओरिजिनल कमाई, जो सच्ची कमाई है यूँ कहिए, उसको छुपाने के लिए, काली कमाई को छुपाने के लिए झूठा डाटा भी दे सकते हैं। ऐसे लोगों पर भी सज़ा या फाइन का प्रावधान है। इसलिए इसमें जो सर्वे में लोग आएंगे उनको आपको अपनी सही जानकारी देनी होगी। अब ऐसे में सरकार क्या करेगी? आपके जानकारी के अनुसार सरकार के पास एक डेटा आ जाएगा। वो डेटा के अनुसार व्यक्तिगत आपका डेटा नहीं जाएगा, उन्हें एक आइडिया मिलेगा कि कितने लोग देश भर में हैं या उस राज्य में हैं। यानी बिहार से अगर आप हैं तो बिहार में कितने लोग हैं जो सक्षम हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास घर है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास घर तो है लेकिन साइकिल भी नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन तक नहीं चलाते हैं। वो पूरा डेटा आ जाएगा, जिला वाइज एक डेटा आ जाएगा और उसके बाद सरकार अपनी जो योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो चलाएंगी
वो सीधे उन तक पहुंचेगा, ये उसका फ़ायदा हो सकता है, उठाने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, आपको बताएंगे कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि अगर कोई जानकारी गलत दर्ज हो गई तो क्या सुधार कराया जा सकता है। तो आपको बता दें कि डिजिटल ऐप में रिव्यू का विकल्प होता है। अधिकारी जब आपके यहाँ आएंगे तो डेटा सबमिट करने से पहले आपको पढ़कर वो पूरा सुनाएंगे। एक बार सबमिट होने के बाद सुधार के लिए आपको उच्च अधिकारी से भी संपर्क करना पड़ेगा। अब जो दूसरी बात आ रही है, क्या भाषा और धर्म के बारे में भी सवाल होंगे, तो हाँ बिल्कुल, आपकी मातृभाषा और आपके धर्म के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। यह जानकारी जो है वो जनगणना के दूसरे चरण यानी 2027 का हिस्सा होंगी। अब जो लोग पूछ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को जो डर है कि क्या जनगणना के लिए कोई फीस भी देनी होगी, तो बिल्कुल ये मुफ्त सेवा है, इसमें किसी तरीके की कोई फीस नहीं देनी है। अब एक जो डर लोगों में है या जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर कुछ खास और मिसी जानकारियां हैं, जैसे में क्या किराएदार की गिनती अलग से होगी। आपके घर में किराएदार रह रहा है तो किराएदार जो हैं वो अपने घर पर जानकारी देंगे या आपके घर पर उसका डेटा होगा या आपके परिवार के साथ होगा, ये सवाल है। तो उसके लिए आपको बता दें कि ऐसे में जो लोग किराए पर रह रहे हैं उनकी गिनती उसी घर में जहाँ वो रह रहे हैं स्वतंत्र परिवार के तौर पर होगी। यानी कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना मकान तक नहीं है, किराए पर रहते हैं, लेकिन सरकार उनके लिए भी कई योजनाएं लेकर आती हैं। तो ऐसे में उनका भी गणना करना ज़रूरी है। तो ऐसे में उनका गणना स्वतंत्र जो है परिवार के रूप में किया जाएगा। ऐसे में एक और सवाल है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, स्टेशन पर रहते हैं, अलग अलग जगह, तो उनके लिए क्या हो, तो उनके लिए भी सरकार ने इस गणना में एक रात तय की है। यानी कि पहले सूचना दी जाएगी, उसके बाद तमाम लोगों को सूचना के बाद उस जगह पर जो है उनके बारे में डिटेल लिया जाएगा। ये भी एक बड़ी जानकारी है। उसके बाद जो है देखिए, हमने आपको कहा कि इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह डेटा इनकम टैक्स विभाग को दिया जाएगा। तो जवाब यही है कि नहीं, जनगणना का डेटा किसी भी विभाग को या टैक्स पुलिस के साथ साझा नहीं किया जाएगा या न ये कोर्ट में दिया जा सकता है, ये साफ है। वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि इसका जनगणना का अंतिम डेटा कब आएगा। तो 27 में प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सरकारी रिपोर्ट जारी होने के बाद जो है इसकी जानकारी आएगा। अब आपको बता दें कि दो अहम सवाल क्या हैं, जो दो सवाल जिसको लेकर के चर्चा तेज है। कई राज्यों में जो है वो जो सर्वे करने टीम आ रही है, अधिकारियों की टीम, उन पर हमला भी किया जा चुका है। ऐसे में अब आप उनकी पहचान कैसे करेंगे, अधिकारियों की पहचान कैसे करेंगे। तो आपको हम बता दें कि जो अधिकारी, जो गणना अधिकारी आपके पास गणना करने के लिए, सर्वे करने के लिए आएगी, वो सरकार के द्वारा उनके पास एक फ़ोटो ID कार्ड दिया गया होगा, आप उसको देख करके कर सकते हैं। वहीं पर आपको बता दें कि अगर आपसे कोई सिग्नेचर करने के लिए कहा जा रहा है कि इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर दें, तो बिल्कुल सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि आप जो है अंगूठे का निशान या फिर डिजिटल सिग्नेचर जो है आप दे सकते हैं और वो फिर आपका डेटा ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले मकान सर्वे को लेकर गलत जानकारी में नहीं जाना है, भ्रांतियों में नहीं जाना है और किसी अफवाह में नहीं आना है। ये सर्वे को लेकर सरकार ने साफ कहे हैं कि किसी तरीके कोई मिसयूज नहीं किया जाएगा और ये विशेष तौर पे सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर के एक डेटा लिया जा रहा है, ताकि देश में और कैसे बेहतर किया जाए, कैसे बढ़िया से योजनाओं को लाया जा सके। ऐसे में इस मकान सर्वे को लेकर के आपके दिमाग में क्या कुछ सवाल आ रहे हैं, आप सवाल कमेंट करें, उस पर भी हम कोशिश करेंगे जवाब लेने की। फिलहाल इतना ही, बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।